नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कुदरती खेती अभियान हरियाणा के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र चौधरी से। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी कुछ समय पहले सात्विक नेचुरल फार्म पर पधारे थे और उनके साथ मौजूद थे सात्विक नेचुरल फार्म के संस्थापक डॉक्टर उदय भान, जो कुदरती खेती अभियान हरियाणा के संयोजक भी हैं। प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी के साथ कुदरती खेती अभियान और प्राकृतिक या नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत क्यों है आज के समय में, इन सब के बारे में बातचीत की है अनिल बेलरखा ने। तो आइए देखते हैं अनिल बेलरखा की बातचीत प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न कि कुदरती खेती इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि आज भी हमारे देश में मानने हुए हरित क्रांति या फिर पेस्टिसाइड के उपयोग से खेतों में अच्छी खासी पैदावार हो रही है, तो कुदरती खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी? पैदावार तो हो रही है, पर उस पैदावार से जो शरीर को पौष्टिकता चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, पर शरीर को स्वास्थ्य के लिए जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। और ये पोषक तत्व क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो केमिकल्स, कीटनाशकों के, खरपतवार नाशकों के प्रयोग से हमें भोजन में विषैले तत्व मिलते हैं। मतलब जो सरकारी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि स्वस्थ भोजन के लिए, सुरक्षित भोजन के लिए जितने स्तर तक कीटनाशक या कुछ अंश पाए हो सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तत्व पाए गए हैं। जैसे हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि भिंडी में कीटनाशकों का जो सुरक्षित लेवल है उससे 750 गुना ज़्यादा कीटनाशक पाए गए। 750 गुना। पालक जैसी सस्ती सी चीज़ में भी 40 गुना ज़्यादा पाए गए। तो एक बात तो ये है कि भोजन में विषैले तत्व है, परंतु इसके साथ एक दूसरी समस्या भी है। मान लीजिए आप विषैले तत्वों को रोक लें, कीटनाशकों को किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, या जो सुरक्षित तरीके हैं कीटनाशकों के प्रयोग के वो करें। मतलब फसल के पकने से पहले, कटाई से काफ़ी दिन पहले गैप के साथ प्रयोग करें, तो ये विषैले तत्व कुछ कम हो सकते हैं। परंतु आज के भोजन में पौष्टिकता ना होने का एक दूसरा कारण भी है। पौधे को वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 34 तत्व एक पौधे को चाहिए होते हैं। वर्तमान में जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, हरित क्रांति के तहत जो खेती की गई है, उसमें पौधे को हम दे कितना रहे हैं? आमतौर पे NPK, यूरिया और DAP, और कभी कभी सल्फर पड़ गया, कहीं जिप्सम हो गया, कहीं कुछ और हो गया। तो जिस पौधे को स्वस्थ रहने के लिए 34 तत्व चाहिए होते हैं, उसे 3-4 मिलेंगे तो वो पौधा स्वस्थ नहीं होगा। और पौधा स्वस्थ नहीं होगा, पौधे को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, तो उसका जो उत्पाद है, गेहूं है, सब्जी है, पशु चारे के बाद जो हमें दूध मिलता है, उसमें हमें कहाँ से सब पोषक तत्व मिलेंगे? जब चारे में पोषक तत्व नहीं होंगे तो दूध में वो कहाँ से आ जाएंगे? इसलिए एक रास्ता तो चल पड़ा है कि आप फोर्टिफाइड दूध लो, फोर्टिफाइड तेल हो। फोर्टिफाइड तेल का क्या मतलब है? फोर्टिफाइड दूध का क्या मतलब है? कि हम बाहर से उसमें कुछ पोषक तत्व डाल रहे हैं, जबकि दूध तो अपने आप में एक संपूर्ण पोषण माना जाता था। तो दूध में तो स्वाभाविक रूप से सब चीज़ें होनी चाहिए थी। आज हम दूध भी फोर्टिफाइड ले रहे हैं। तो हरित क्रांति के तौर पे पैदावार तो हुई है, पर उस पैदावार से इंसान को मिलने वाले पोषण में बेहद कटौती आई है। इसीलिए आप देख रहे हो फूड सप्लीमेंट्स का व्यापार फल फूल रहा है। फूड सप्लीमेंट्स का क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि हमारी फसल में, हमारे भोजन में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली हमारी सब्जियों और अन्न दालों में वो तत्व नहीं है। तो एक मुख्य कारण तो ये है जिससे कि कुदरती खेती की जानी चाहिए। दूसरा भी एक कारण है, परंपरागत तरीके से नौकरी के मुकाबले में खेती को उत्तम माना गया है। पर खेती उत्तम क्यों मानी जाती थी? नौकरी के मुकाबले में खेती उत्तम इसलिए मानी जाती थी कि वो एक स्वावलंबी व्यवसाय था। किसान अपना मालिक था, जमीन उसकी, खेत में डलने वाली सब
इनपुट्स उसकी, मेहनत उसकी। पर आज क्या है, ज़मीन उसकी है, मेहनत उसकी है, बाकी खेत में डलने वाली हर चीज़ उसे बाहर से लेनी पड़ती है। बीज बाहर से आता है, खाद बाहर से आती हैं, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के स्प्रे सब बाहर से आते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज़्यादातर उन्हें बनाती हैं। तो वो जो जिस चीज़ के चलते खेती सर्वोत्तम व्यवसाय माना जाता था, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी, स्वतंत्रता, तो वो तो आज की खेती में है नहीं। तो इन दो कारणों से हमें जो है नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। और तीसरी भी एक कारण है, जिस भी तरीके से हम खेती कर रहे हैं, जैसी भी ये हो रही है, विषैली हो रही है, जैसी भी है, ये टिकाऊ भी नहीं है। हर साल आप देख रहे हैं, हर 2-3 साल में नई बीमारी आ जाती है, खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, पैदावार, वही पैदावार लेने के लिए आपको ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये टिकाऊ भी नहीं है। तो ये 3 कारण हम मान सकते हैं जिसके चलते हमें विकल्प की तलाश करनी चाहिए। तो कुदरती खेती अभियान वो इस मामले में, मतलब कृषि के मामले में, किसानों को जागरूक करने के मामले में क्या काम कर रहा है, और हरियाणा के किसान मतलब जो पैदावार कर रहे हैं अपनी, वो इससे कुदरती खेती अभियान से कितना जुड़ रहे हैं? देखिए, जो पहले मैंने बातें कही कि हमारा भोजन विषैला हो गया है, वो सब किसान भी जानता है। और वो जो सक्षम है, जिसके पास ज़मीन है या आय के साधन है, वो अपने खाने के लिए अलग से गेहूं बोता भी है बिना रसायनों के प्रयोग से। परंतु रसायनों का प्रयोग तो वो उसमें बंद कर देता है, बाकी उसकी खेती के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं होता। और कोई बदलाव नहीं होता तो पैदावार कम हो जाती है। पैदावार कम हो जाती है रसायनों का प्रयोग करने से, तो ये विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है कि बिना रसायनों के खेती हो नहीं सकती है। कुदरती खेती अभियान का जो मुख्य काम है वो यही है, किसानों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना कि विष मुक्त खेती तो करें, पर विष मुक्त खेती से अच्छी पैदावार लेनी है तो खेती के अपने कई तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। बाहर से लेके कुछ नहीं डालना, परंतु क्या बोते हैं, कैसे बोते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं, गोबर की अच्छी खाद कैसे तैयार करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण देना, जानकारी देना। क्योंकि केवल यूरिया डीएपी का प्रयोग बंद करने मात्र से बाकी आपकी सिंचाई की व्यवस्था वैसे की वैसे रहे, पूरे किले की 1 या 2 क्यारी बना के आप सिंचाई करें, वैसे की वैसे एक फसली खेती करें, गेहूं है तो केवल गेहूं है, बाजरा है तो केवल बाजरा है। अगर आप इस तरीके से एक फसली खेती करते हैं, सिंचाई के तरीके नहीं बदलते, गोबर की खाद उसी तरीके से तैयार करते रहते हैं कि जब वो उठाते हैं तो भभका निकलता है, इतनी गर्म होती है, तब हम बिना यूरिया की खेती में अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इन सब चीज़ों में बदलाव करेंगे, सिंचाई के तरीके बदलेंगे, फसल क्या लेनी है, कैसे लेनी है, उसमें बदलाव करेंगे, गोबर का सही तरीके से प्रयोग करेंगे, मिश्रित हरी खाद का प्रयोग करेंगे, तब हमें बेहतर पैदावार मिलेगी। तो कुदरती खेती अभियान हर महीने के पहले इतवार को हरियाणा में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण शिविर लगाता है, 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, जिसकी कोई फीस नहीं है। दिन और समय निश्चित है, स्थान बदलता रहता है। तो वहाँ किसानों को ज़मीन की तैयारी से लेके कीट नियंत्रण और बाकी सब चीज़ों की प्रशिक्षण ही केवल दिया जाता है। कुदरती खेती अभियान मुख्य तौर से एक प्रशिक्षक का काम करता है। दोस्तों, ये थे कुदरती खेती अभियान हरियाणा के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी। इनके साथ बात कर रहे थे अनिल बेलरखा। और आने वाले समय में भी हम सात्विक नेचुरल फार्म पर पधारने वाले महानुभाव जो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत आपके सामने पेश करते रहेंगे। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जानकारी से भरपूर अगली किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।